जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या 30 अक्टूबर का करंट अफेयर 2025, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद करेंगे हम 29 अक्टूबर का रिवीजन। और दोस्त, कल जुड़ना ना भूलें। कल रहेगा पूरे एक मंथ का करंट अफेयर, यानी कि जो अक्टूबर का जितना हमने किया है क्लास, उसका सभी रिवीजन करने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलिएगा कल। क्वेश्चन है, निम्न में से किस इस देश ने आर्कियोलॉजिस्ट में सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? तो कौन से किस देश ने आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो खुदाई करने वाले, दिलमुन सभ्यता का जो मंदिर है 4000 साल पुराना होगा, ये कहाँ पर खोजा है? तो नोट करिएगा। ए भारत, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी कुवैत। तो दोस्त, ये दिलमुन सभ्यता का जो मंदिर हो जाएगा, ये कुवैत में खोजा गया है। नोट करिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 4000 साल पुराना हो जाएगा? कितने? 4000 साल पुराना। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, का 21वां स्थापना दिवस यानी कि 21वां नंबर का स्थापना दिवस होगा। और दोस्त, ये कब मनाया गया है? तो नोट करिएगा, 21वां स्थापना दिवस होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। ए 27 अक्टूबर, बी 28 अक्टूबर, सी 29, डी 30 अक्टूबर। करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि 28 अक्टूबर को यह स्थापना दिवस मनाया जाता है, और जो कि 21वां स्थापना दिवस था NDMA का। क्वेश्चन है तीसरा, भारत को रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रांची में आयोजित हुआ है चौथीवा सैफ चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो फटाफट से बताइएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? रांची में जो चौथा हुआ है, इसमें भारत ने क्या फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से किस देश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की 19वीं बी मिड, कौन सी 19वीं नंबर की हो जाएगी? बी मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कीर्ति वर्धन सिंह ने किया है? तो दोस्त, जिसने भारत के जो प्रतिनिधि हो जाएंगे कीर्ति वर्धन सिंह, इन्होंने इसका आयोजित किया है बैठक का। तो कौन? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी युगांडा, डी बेलारूस। कहाँ पर आयोजित हुई है? तो नोट करिएगा, कीर्ति वर्धन सिंह ने किया है, ये युगांडा में आयोजित हुई है। तो नोट कर लीजिएगा, ये 19वीं नंबर की हो जाएगी। क्या 19वीं? 19 नंबर की हो जाएगी। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस शहर में पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने ग्लोबल साइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया है? तो किसने? IUCN ने, IUCN की बात करते हैं, इसने अपनाया है क्या? ग्लोबल साइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुई है? अबू धाबी, बी टोक्यो, बर्लिन। किसने अपनाया? तो पूछ रहा है पेरिस। तो ये किसने अपना लिया है? तो अबू धाबी ने अपना लिया है। तो नोट कर लीजिएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सऊदी अरब की बात करते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 6, निम्न में से किस शहर में साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या 24 अक्टूबर को? तो UN सम्मेलन, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1945 लगा दीजिएगा, ठीक है। ए पटना, बी हनोई, सी बर्लिन, डी टोक्यो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि क्या है, साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र UN सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनोई में यह आयोजित किया गया है। और नोट कर लीजिएगा, इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है 7, निम्न में से किस स्थान पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन किया जाएगा?
और दोस्त जो अभी 47वें नंबर की आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये मलेशिया में हुआ था, नोट करिएगा 47वें नंबर का। और दोस्त यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रक्षा मंत्रियों की बैठक पिलस का आयोजन किया गया है, तो ए दिल्ली, बी बंदर शेरी बेगाबान, सी कुआलालंपुर, डी बैंकॉक। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुआलालंपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या बैठक हुई है? रक्षा मंत्रियों की पिलस का आयोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है 8 क्वेश्चन हो जाएगा, 8 नंबर का, निम्न में से किस दिन विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है? क्या सोरायसिस दिवस होगा जो वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है? एक कब हम करते हैं, मनाते हैं, तो ए 26 अक्टूबर, बी 27, डी 28, सी 28, डी 29। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो हम ये कब मनाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, क्या विश्व सोरायसिस दिवस, तो ये मनाते हैं हम 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अगला, द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि अपने प्रेसिडेंट हो जाएंगी, निम्न में से किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो द्रौपदी मुर्मू किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन चुकी हैं, महिला राष्ट्रपति? तो ए जैगुआर, बी सखोई Su-30, सी विराज, डी राफेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये राफेल में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि कितने भी नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की हो जाएंगी, आज़ाद भारत की 7वीं, वैसे 15वें नंबर की। क्वेश्चन है, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगंधवा मुगुंधवा से सम्मानित किया है? नोट कर लीजिएगा, ये क्या ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगंधवा से सम्मानित किया है किस देश ने ट्रंप को, जो कि कहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे? अमेरिका के। तो ए डेनमार्क, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी यूक्रेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने दिया है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगंधवा? तो ये दक्षिण कोरिया ने दिया है ट्रंप को, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत भारत सरकार 2029 तक कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी? तो दोस्त ये 2029 तक जो भारत सरकार है, कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत? तो ये कितना होगा? ए 45, बी 50, सी 55, डी 60। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये 50 बनाएगी, यानी कि 50 बनाएगी, क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2029। क्वेश्चन है अगला 12 नंबर का, एंटोनियो कोस्टा के साथ अन्य किसे भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो दोस्त जो 2026 का अभी आने वाला है जनवरी में, तो 26 का मुख्य अतिथि किसे आमंत्रित किया गया है एंटोनियो कोस्टा के साथ और भारत के दिवस पर? तो ए उर्सुला वॉन डेर लेयन को, बी व्लादिमीर पुतिन, सी इमैनुअल मैक्रो, सी जिनपिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनको किया गया है आमंत्रित, क्या 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर। क्वेश्चन है 13, निम्न में से किस शहर में भारत पहली समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है? तो भारत के किस शहर में समुद्री सप्ताह का आयोजन किया गया है? तो नोट करिएगा, ए दिल्ली, बी कांडला, सी पटना, डी मुंबई। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे किया गया है। नोट कर लीजिएगा, कौन सा समुद्री सप्ताह 2025 को, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम 29 अक्टूबर का करंट पर। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त ये उर्सुला वाला भी कहाँ का था? कोस्टा की बात करते हैं, तो ये सुधा मूर्ति, मुथैया चांडीमल को, सी कृष्ण अय्यर को, डी बज्र चंद्रशेखर को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे इसका ऑप्शन डी, बज्र चंद्रशेखर को दिया गया है उर्सुला के लिए
ग्वेन फिक्शन पुरस्कार 2025 से सम्मानित। क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से किसने मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो 2000 मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जो खिताब किसने जीत लिया है? तो ऑस्कर पियास्ट्री, लुइस हैमिल्टन, सी सर्जियो पेरेज, डी लैंडो नॉरिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडो नॉरिस, इन्होंने जीत लिया है 2025 का ग्रैंड प्रिक्स खिताब। ऑप्शन याद रख लीजिए डी। क्वेश्चन है, यूरोपियन चेज क्लब कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है? दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, ये किस देश में आयोजित हुआ है ये बताना है, दिव्या देशमुख और डी गुकेश। तो ए भारत, बी फ्रांस, सी ग्रीस, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है ना, ग्रीस यहाँ पे आयोजित हुआ है, तो इसमें जीत लिया है इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिव्या देशमुख और डी गुकेश, जो कि चेस से संबंधित हो जाने की शतरंज से। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का आठवां सेशन होगा आयोजित किया गया है? तो क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन, नोट करिएगा, ए पटना, बी नई दिल्ली, सी पुणे, डी राजगीर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया है नई दिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन। क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम की बात करते हैं, तो जो 27 अक्टूबर तक और से 2 नवंबर तक चलेगा, यानी कि 2 नवंबर तक इसकी लास्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो विजिलेंस और ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई विजन, से नो कॉरपोरेशन, डी कॉरपोरेशन फ्री इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम होगी। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किसके द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसटीआर का पहला बैच खरीदा है? तो डिफाइंड रेडियो करके एक सॉफ्टवेयर है, उसका बैच खरीदा है, तो नोट करिए किसका? अशोक लेलैंड को, लॉर्सन एंड टुब्रो का, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि डीआरडीओ का द्वारा बनाया गया है, तो नोट कर लीजिएगा, डिफाइंड करके हो जाएगा सॉफ्टवेयर रेडियो का। और दोस्त इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है डीआरडीओ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाते हैं? तो ए 26 अक्टूबर, बी 27, डी 28 अक्टूबर, सी 28 अक्टूबर, डी 29 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 28 अक्टूबर को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड एनिमेशन दिवस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर का, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के मातंगी रामकृष्ण कौन थे? तो के मातंगी रामकृष्ण कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो नोट करिए वे कौन थे? ए भूवैज्ञानिक, शास्त्रीय नर्तक, राजनेता या सर्जन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, और ये क्या थे? एक सर्जन हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित कोग निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, कहाँ पे? नई दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और दोस्त जो कौन सा आयोजित हुआ है? कोग निवेरा और अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी अर्जेंटीना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जीत लिया है भारत ने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, जो कि भारत ने खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10, निम्न में से किसने बुरे बेस्टनिक नामक एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एक मिसाइल हो जाएगी बुरे बेस्टनिक, जो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल होगी, किसके द्वारा? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी
चीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुतिन के यहाँ तो रूस की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 11। निम्न में से किसने आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला एन स्टेबल आइकन स्टेबलाइकन JP/C लॉन्च किया है? कौन सा दुनिया का पहला एन पैक्ड स्टेबल आइकन JP/C लॉन्च किया है? तो ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी मलेशिया। तो जे से याद रखिए JP, तो JP से मतलब याद रख लीजिएगा जापान। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 12। निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फाइलियन कॉन्स्टलेशन लगाया जाएगा? तो किसके द्वारा 3 विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फाइलियन कॉन्स्टलेशन लगाया जाएगा? ए नासा, बी दिंगतारा, सी ध्रुव स्पेस, डी स्टेल रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेल रेस, स्टेलेरस, क्षमा चाहूँगा स्टेलेरस हो जाएगा। इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, या लगाया जाएगा। ऑप्शन डी है। और दोस्त लास्ट क्वेश्चन होगा, नोट करिएगा। हाल ही में भारत को, क्षमा चाहूँगा, हाल ही में किस वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? और दोस्त ये आयोजित कहाँ पे? तो उसने मुंबई में हुआ है। 2026, 2027, सी 2028, डी 2029। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2026 वर्ष घोषित किया है। क्या? समुद्री सहयोग वर्ष घोषित, ऑप्शन ए जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया है। और दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।